इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि हमास को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और गाजा कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंचेगा जैसा वह पहले था। इजराइल में हमास के हमलों में अब तक 1300 लोगों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास का हर आतंकी खुद को मरा हुआ माने। इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य गाजा में अब तक किए गए सभी ऑपरेशन से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है। लेकिन क्या ये पूरा हो सकता है? इस ऑपरेशन में इजरायली सेना गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण करेगी, जो नागरिकों के लिए भी भारी जोखिम वाला हो सकता है। इजरायल के हवाई हमलों में पहले ही हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। अब तक 4 लाख लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। गाजा पट्टी में घुसना ही इजरायल का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वहां पर लगभग 150 इजरायली नागरिकों को छुड़ाकर लाना है, जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ है। इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने हमास को खत्म करने की कसम खाई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के आर्मी रेडियो के सैन्य विश्लेषक अमीर बार शालोम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इजरायल हमास के हर सदस्य को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह चरमपंथी इस्लाम का विचार है, लेकिन वह इसे जितना हो सके उतना कमजोर कर सकते हैं। ये बात सही हो सकती है, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच 4 युद्ध लड़े गए हैं और उसके रॉकेट हमलों को रोकने की हर कोशिश नाकाम रही है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद हमास के पास इजरायली नागरिकों को धमकाने या मारने की सैन्य क्षमता नहीं रहेगी। सैन्य अभियान लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला। कई कारणों से ये पटरी से उतर सकता है। हमास की सशस्त्र शाखा इज्जेदीन अल कसम ब्रिगेड ने इजरायल के हमले की तैयारी कर ली है। जाहिर तौर पर विस्फोटक उपकरण लगाए गए होंगे और घात लगाकर हमले की प्लानिंग भी होगी। इसके लिए हमास के आतंकी गाजा की जमीन के नीचे बनी सुरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 2014 की एक लड़ाई में इजरायली एंटी टैंक माइन के कारण काफी नुकसान हुआ था। इसमें आम नागरिक भी मारे गए थे। यही वजह है कि इजरायल ने 11 लाख लोगों को घर छोड़ने को कहा है।